प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने इस वर्तमान जगत की कैसे सृष्टि की, इसका वर्णन दिया गया है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि को, पौधों को, पेड़ों को, मछलियों को, पक्षियों को, प्राणियों को बनाया, सूरज, चांद, सितारे इनको ठहराया, भूमि और पानी को अपनी अपनी जगह दी और फिर मनुष्य को बनाया। अपनी समानता में अपने हाथों से मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया। और मनुष्य किसी प्राणी से नहीं आया, मनुष्य किसी बंदर से नहीं निकला, मनुष्य कोई अमीबा से भी नहीं निकला, मतलब किसी भी और प्राणी से नहीं निकला। मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने खुद की। तो जब हम इस सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 1 अध्याय, पहले ही अध्याय में और सबसे पहले वचन से हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि वो अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। कुछ मुख्य बातें। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, जिस स्टेज पे हम देखते हैं। परमेश्वर के आत्मा को देखते हैं, तो उसकी उपस्थिति को। परमेश्वर ने उजियाले की सृष्टि की, या ये कहा उजियाला हो जाए, और वो हो गया। और फिर परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी को इस प्रकार से दिखाया गया है कि वो बेडौल थी, सुनसान थी, एक प्रकार से करूप सी थी। अब क्यों इस स्थिति में हम पृथ्वी को देखते हैं, हमें नहीं मालूम। शायद जैसे बच्चा जो एक मां के पेट में बड़ा होता है, शुरुआत में जब उस बच्चे की जैसे एक्सरे से और अलग और टेक्नोलॉजी से बेबी को देखा जाता है, तो कोई बेबी कोई बहुत सुंदर नहीं दिखता। वो धीरे धीरे बढ़ता है और फाइनली जब जन्म भी लेता है, उसके कुछ ही दिनों बाद उस बच्चे की सुंदरता दिखने लगती है। तो हो सकता है ये कारण हो कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान हमें दिखती है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उस दृश्य में आता है तो क्या होता है? फिर रोशनी होती है, और फिर परमेश्वर रोशनी को या उजाले को अंधियारे से अलग करता है। इस प्रकार से सृष्टि की शुरुआत हुई। अब बाइबल एक और सृष्टि के बारे में बात करता है जो मनुष्य के जीवन में होती है। उसके बारे में 2 वचन हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह एक धार्मिक व्यक्ति को कहता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति, अमीर था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसको कहता है कि निकोडीमस, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। इस हालत में तू परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं पाएगा। तुझे नया बनना होगा, एक नई सृष्टि होनी पड़ेगी, नया जन्म लेना पड़ेगा। फिर एक और वचन में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में हो, यानी यदि कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई,
देखो वे सब नई हो गई। यानी प्रभु यीशु पर जो विश्वास करता है, उसका पुराना जीवन, उसके पुराने पाप, वो सब परमेश्वर क्षमा करता है, हटा देता है, बीत जाते हैं। और क्या होता है? वे सब नई हो जाती है। उसके जीवन में एक नयापन, एक नई सृष्टि उत्पन्न होती है। और बाइबल इस बात को साफ रीति से समझाती है कि अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो उसको नया जन्म लेना पड़ेगा। उसको नई रीति से सिरजा जाता है, आत्मिक रीति से, आत्मा में। निकोडिमस जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु ने बात कही थी कि तुझे नया जन्म लेना अवश्य है, वो भी सोचने लगा मैं कैसे दोबारा जन्म लूंगा। वो शारीरिक रूप से सोच रहा था। प्रभु यीशु शारीरिक रूप से बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे तुझे आत्मा में नया जन्म लेना पड़ेगा। तेरे जीवन में एक नया अध्याय पूरी रीति से शुरू होना जरूरी है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। आपने पहले भी इस भगोड़े बेटे की कहानी सुनी है। हम इसके साथ तुलना करते हैं। ये लड़का दो भाइयों में छोटा भाई था, अमीर बाप था, बहुत ही सज्जन पिता था। और छोटे बेटे को पता नहीं क्या सूझा कि उसने कहा पिताजी मेरा हिस्सा मुझे दे दो। बाप दुखी हुआ होगा क्योंकि हिस्सा तो बाप के मरने के बाद ही आमतौर से मिलता है। तो बाप को बहुत बुरा लगा होगा कि बेटा अभी से अपना हिस्सा मांग रहा है। फिर भी बाप इतना जेंटलमैन था, उसने दे दिया। कुछ दिनों बाद लड़का घर से फरार हो गया, दूर देश में चला गया। अब बहुत पैसा था और उसको बहुत दोस्त मिल गए। जो कुछ वो इच्छा रखता था उसने वैसे अपने आप को ऐशो आराम में डुबा दिया, है ना। संसार के और शरीर के सारे ऐसे बातों में, पापों में उसने अपने आप को लौलीन कर दिया। लेकिन जल्दी ही पैसा खत्म हो गया, है ना। आसानी से जो पैसा मिलता है वो आसानी से चला भी जाता है। और उसका पैसा चला गया, उसके सारे ऐशो आराम चले गए, उसके दोस्त भी चले गए। और उसके घावों पर नमक घिसने के लिए उस जगह पर अकाल भी पड़ा, और अकाल भारी था। खाने को खाना नहीं था, और ये भी अब भूखा हो गया। पेट भरना चाह रहा था, यह हालत हो गई। काम ढूंढने लगा। एक सुअरों के मालिक ने कहा कि मेरे सुअर को चरा दे, जो फलियां ये खाते हैं तू इसी को खा लेना, पेट भर लेना। और देखिए, ये लड़का जो इतने अच्छे बड़े भले घराने और पिता के प्यार में था, अब वो कहां पहुंच गया? सुअरों के साथ पहुंच गया, है ना। उन्हीं का खाना खाने लगा। कैसे पाप एक व्यक्ति को ऊंचे स्थान से नीचे स्थान में खींच के गिराता है। कहो तो अभी इसकी स्थिति कैसी है? वैसे ही बेडौल और सुनसान जैसे पृथ्वी थी एक समय। लेकिन शायद उसका पिता प्रार्थना करता था परमेश्वर से कि प्रभु मेरे बेटे को लौटा कर ले आ। ढूंढने पे भी नहीं मिला, लेकिन तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है, मेरे बेटे को वापस ले आ। तो परमेश्वर का आत्मा भी इस बेटे के जीवन पर निगरानी रख रहा था। और एक दिन परमेश्वर की रोशनी इस पर चमकी, उसकी आंखें खुल गई, मानो कि उसको एकदम नींद में से जाग उठा कि मेरी क्या हालत हो गई, मैं कहां आ गया। मेरे घर के, पिता के घर के नौकर भी
पेट भर के खाते हैं और खाना बच भी जाता है। मैं सूअरों को खाना खा रहा हूं। मैं कितना अभागा व्यक्ति हूं, मैं कितनी दुर्दशा में आ चुका हूं। लेकिन अब मैं उठूंगा, पिता के पास वापस जाऊंगा, अपने पाप को मानूंगा जो मैंने परमेश्वर और मेरे पिता के विरुद्ध किया, और कहूंगा पिताजी मुझे नौकर की तरह ही रख लो। और वो जाता है और अपने पाप को मानता है। पिता उससे पहले ही उसको गले लगा लेता है, उसे फिर से एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत बड़ी दावत सबको देता है। मेरा बेटा जो मर गया था जी उठा है, जो खो गया था मैंने वापस पा लिया है। कैसे? इस लड़के का जीवन बेडौल, सुनसान, कुरूप हो गया था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर की रोशनी उस पर चमकाई और उसके जीवन को अंधकार से अलग किया, जैसे परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और ये लड़का फिर से हरा भरा हो गया। और ये कहानी प्रभु यीशु मसीह ने ही बताई, ये दृष्टांत, ये घटना, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर पिता का प्रेम कैसा है, वो क्या मेरे और आपके बारे में सोचता है, वो पापियों के बारे में कैसी भावना रखता है। वो पापियों को सजा नहीं देना चाहता, वो तो उसका न्याय होगा जब पापी को सजा मिलेगी, लेकिन उसके दिल की इच्छा यह है कि पापी बच जाए, हर एक पापी बच जाए, ये उसकी दिल की इच्छा है ना? और इस बात की सुलह निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, पापी की सजा अपने ऊपर ले ली, ताकि जब पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करे तो वो पापी के पाप क्षमा होते हैं और वो धर्मी ठहराया जाता है, वो बाइज्जत बरी होता है। प्रभु यीशु कहता है, जा बेटे, जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। और उसका एक नया जीवन, एक नई सृष्टि शुरू होती है। पुरानी बातें बीत जाती है, देखो सब कुछ नया हो जाता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है जब हम विश्वास करते हैं। जो पापी पश्चाताप करता है, विश्वास करता है, वो उद्धार पाएगा। जो पापी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, और वो उस भयानक नरक के दंड से, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां हमेशा हमेशा की आग है, उससे हमेशा के लिए बच जाएगा। प्रभु यीशु का नाम ही है यीशु, यानी जो बचाता है। और वो जो बेडौल और सुनसान और कुरूप स्थिति थी, वो निकल जाती है, चली जाती है। वो जीवन सुंदर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, परमेश्वर के आशीष से भरपूर हो जाता है, और परमेश्वर की रोशनी उस व्यक्ति के जीवन में चमकती है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, है ना, वो आपको भी नया कर सकता है, आपके जीवन को नया कर सकता है, सब कुछ पिछला क्षमा करके अपने पवित्र लहू से धो देगा, है ना, और आपको एक नई शुरुआत देता है। जो मेरे और आपके लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, बाइबल कहती है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।